हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एएफएमसी एडमिशंस 2022 से रिलेटेड होने वाला है। तो एएफएमसी यानी कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो कि पुणे में है, तो उसमें जो एमबीबीएस कोर्स के लिए 2022 में एडमिशंस होने वाले हैं नीट यूजी के एग्जाम के बेसिस पर, तो उसके बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग सारी डिटेल्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप एएफएमसी में एडमिशन लेना चाहते हो इस साल और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप सभी को जो है ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना चाहिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको अच्छे से इसके बारे में क्लियर हो जाए। और आज जो है एएफएमसी ने खुद ही ऑफिशियली वेबसाइट पर 2022 सेशन के लिए जो है ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस है इसका वो अपलोड कर दिया है। तो उसी से जो है हम लोग सारी डिटेल्स को चेक करने वाले हैं जो उन्होंने ऑफिशियल डिटेल्स दी हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखें और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि फ्यूचर में जो इससे रिलेटेड अपडेट्स आएंगे वो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, और बाकी नीट यूजी के काउंसलिंग के जो अपडेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो ये जो ब्रोचर है ये आप एएफएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट से खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ठीक है, तो ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर एडमिशन टू एमबीबीएस कोर्स 2022। ठीक है, और यहां पर लिखा है अ टोटल ऑफ 150 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग 5 गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज विल बी सिलेक्टेड इन द ईयर 2022, ऑफ विच 115 बॉयज एंड 30 गर्ल्स विल बी सिलेक्टेड एज मेडिकल कैडेट्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इंक्लूडिंग एमबीबीएस कोर्स एट द एएफएमसी पुणे। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो टोटल सीट्स हैं 2022 के लिए वो आपकी 150 सीट्स हैं, जिसमें आपकी 5 सीट्स जो है वो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए फ्रेंडली कंट्रीज से। ठीक है, जैसे आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो ये कैंडिडेट्स उन कंट्रीज से आएंगे। बाकी इंडियन कैंडिडेट्स के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए जो सीट्स यहां पर रिजर्व रखी गई हैं वो है 145, जिसमें से बॉयज के लिए 115 सीट्स यहां पर हैं और 30 जो सीट्स वो है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो ये जो है सीट का क्राइटेरिया हो गया। और बाकी इसमें कोई रिजर्वेशन वगैरह का इसमें खुद से कोई क्राइटेरिया इन्होंने नहीं मेंशन किया। ठीक है, बाकी वो नीट में तो है ही जो भी है आपका रिजर्वेशन का। उसके बाद यहां पर लिखा है ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह यहां पर दिया है। कोर्स ड्यूरेशन की बात कर लेते हो तो एमबीबीएस जो है ये 4.5 ईयर्स का कोर्स होगा आपका, जिसमें आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप उसके बाद होगी, यानी कि टोटल कोर्स आप बोल सकते हो 5.5 ईयर का है। उसके बाद जो है आपको एएफएमएस में जो कि आपके क्या होते हैं आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल जो होते हैं वहां पर जो है आपको कमीशन किया जाता है एज एन ऑफिसर। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ जानी चाहिए। और उसके बाद जो है यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे इतने काम की नहीं है। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं। यहां पर एलिजिबल कैंडिडेट लिखा हुआ है, तो ए कैंडिडेट हु सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एलिजिबिलिटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डीजीएफएमएस, द नेशनल मेडिकल कमीशन एंड महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो तो पहली चीज तो ये है कि आप जो है नीट यूजी 2022 का एंट्रेंस एग्जाम दिया हो और उसमें आपका जो है काफी अच्छा स्कोर होना चाहिए। उसके बाद इनका एक खुद की तरफ से एग्जाम होता है जिसे टोएलर और पीएटी बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेहेंसेशन लॉजिक एंड रीजनिंग टोएलर इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये आपका सीबीटी मोड में कराया जाएगा। और एक जो होगा पैट टेस्ट होगा, यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड एट एएफएमसी पुणे ओनली फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो जब इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होंगे एएफएमसी के लिए तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। उसमें आपका नीट यूजी का रोल नंबर वगैरह मांगा जाएगा। उसमें जो आपके मार्क्स होंगे उन मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, उस मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करने के बाद जो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको वहां पर बुलाया जाएगा और ये 2 टेस्ट वहां पर जो है आपसे जो है लिए जाएंगे, जो टोएलर और पीएटी टेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर स्कीम देख लेते हैं जो मार्किंग स्कीम है। तो स्कोर ऑब्टेन्ड इन नीट यूजी 2022 720 मार्क्स एडेड टू टोएलर स्कोर 80 मार्क्स डिवाइडेड बाय 4 टू गेट अ स्कोर आउट ऑफ 200। ठीक है, तो 720 मार्क्स का तो आपका जो है नीट का एग्जाम हो गया। उसके बाद 80 मार्क्स का जो है ये टोएलर वाला टेस्ट होगा आपका, तो टोटल 800 हो गया। 800 को 4 से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो 200 बचा। ठीक है, तो नीट में आपका जितना स्कोर है और जो आपका टोएलर में स्कोर है उन दोनों को ऐड करके 4 से डिवाइड किया जाएगा, तो वो जो आपका स्कोर बनेगा वो आपका आउट ऑफ 200 बनेगा। ठीक है,
उसके बाद लिखा है फाइनल स्कोर के लिए रिटन एग्जामिनेशन स्कोर 200 मार्क्स प्लस इंटरव्यू मार्क्स 50 मार्क्स। ठीक है, तो टोएलर और जो पीएटी टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आपका एक 50 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, पर्सनल इंटरेक्शन होगा जो वहां पर आपकी ऑफिसर्स की टीम होगी उनके साथ में। ठीक है, तो वो जो है आपका टोटल जो स्कोर यहां पर बनेगा वो आपका आउट ऑफ 250 बनेगा। 200 आपका रिटन का, 50 इंटरव्यू का। तो 250 में से आपका जितना वहां पर स्कोर बनेगा एफएमसी के लिए, उसके बेसिस पे आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। और उसके बाद जो है अगर आप उतनी मेरिट लिस्ट में टॉप में आते हो तब आपको जो है यहाँ पर सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका मार्किंग स्कीम के बारे में हो गया। उसके बाद जो है ये एज क्राइटेरिया दिया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको अच्छे से समझनी है। एज जो है वो यहाँ पर मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2022 को। और यहां पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1999 से लेके 31 दिसंबर 2005 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ना तो 1 जनवरी 1999 से पहले होना चाहिए आपका बर्थ, ना तो 31 दिसंबर 2005 के बाद का होना चाहिए। तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, और यहां पर एक चीज ये भी लिखी है कि कैंडिडेट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू एएफएमसी पुणे। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये चीज आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट्स मतलब कुछ अलग तरीके से करते हैं, जैसे प्राइवेट से करते हैं, ठीक है, ओपन बोर्ड से करते हैं, तो उन सभी को ये जो क्राइटेरिया वो अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो ये लिखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड वन ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लिस्टेड एट सब पैरा बिलो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टेकन साइमल्टेनियसली एंड सिक्योरिंग नॉट लेस देन 60% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स इन दीज 3 साइंस सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर। ठीक है, एंड नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द साइंस सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आपका जो है क्लास 12 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, और सभी में अलग अलग मिनिमम आपका स्कोर 50% होना चाहिए। और एग्रीगेट की अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मिनिमम आपका जो है 60% एग्रीगेट होना चाहिए, और बाकी चारों सब्जेक्ट्स में जो है आपका अलग अलग मिनिमम 50% होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्राइटेरिया है। उसके बाद ये लिखा है कि या तो आपका हायर सेकेंडरी हो या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हो किसी भी इंडियन बोर्ड से, या फिर प्री प्रोफेशनल या फिर प्री मेडिकल एग्जामिनेशन हो, क्योंकि कुछ स्टेट्स में ये क्राइटेरिया भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखी हैं। और फिर लिखा है कि फर्स्ट ऑफ 3 years डिग्री कोर्स ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में जो है, जैसे ये जो है 11-12 वगैरह नहीं होता, उसको डिग्री कोर्स जैसा बना दिया जाता है, तो वो जो है कैंडिडेट्स इस क्राइटेरिया को देखते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी जो क्राइटेरियाज दिए हैं, तो जो आपको लगता है तो आप सभी एलिजिबल होंगे। बाकी यहाँ पर उनके लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो एनआईओएस वगैरह से जिन्होंने करा होगा। ठीक है, तो वो लोग शायद यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, उसके बाद जो है ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। और यहां पर ये भी लिखा है द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये भी अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड इन डोमेस्टिक साइंस, डोमेस्टिक अरिथमेटिक, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ लोगे, क्योंकि जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं उनका क्राइटेरिया जो है वो फॉलो हो जाएगा यहाँ पर। और जिन्होंने थोड़ा कुछ अलग कर रखा है तो वो एक बार जरूर इन चारों लाइंस को पढ़ लेना। तो अगर आपका कोई एक्सेप्शनल केस यहाँ पर आता है तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स के बारे में हमने देख लिया, टोटल कितनी सीट्स थी। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद एग्जामिनेशन के बारे में लिखा है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एमबीबीएस कोर्स एट एएफएमसी पुणे विल हैव टू मैंडेटरी क्वालिफाई द नीट यूजी 2020 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनडीए। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। और यहां पर लिखा है कि आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड who have applied for AFMC Pune will be provided by DGHS. The NEET roll number of the candidates who are shortlisted for the screening at AFMC Pune based on merit list will be displayed on the website. ठीक है, तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वही चीज यहाँ पर लिखी है। Approximately 1700 candidates, 1380 boys and 360 girls will be called for the screening. ठीक है, तो 1700 कैंडिडेट्स जो है बुलाए जाएंगे स्क्रीनिंग के लिए। स्क्रीनिंग मतलब जो AFMC पुणे में आपको बुलाया जाएगा 12 PAT टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो उसमें से फिर जो है फाइनल स्कोर आपका बनाया जाएगा, उसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। तो 1380 बॉयज बुलाए जाएंगे टॉप से लेके, और मतलब जो टॉप रैंकर्स होंगे, और 360 जो गर्ल कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपका अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो फिर आपका जो है
मतलब इंटरव्यू वगैरह का जो भी प्रोसीजर है वहाँ पर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी यहाँ पर टोएलर का जो है वो आपका एग्जाम पैटर्न वगैरह दिया गया है। तो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंसेशन लॉजिक एंड रीजनिंग will be in the form of computer based test consisting of 40 MCQs of 2 marks each amounting to be maximum of 80 marks and will be held at AFMC पुणे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस होंगे आपके, 2 मार्क्स का ईच होगा और 0.5 की जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर। तो दीज 40 क्वेश्चंस विल बी रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो हाफ एन आवर का आपके पास टाइम होगा, 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 80 मार्क्स का आपका पूरा एग्जाम है, 2 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर, 0.5 फॉर द नेगेटिव वन। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। और 50 मार्क्स का जो है वो आपका इंटरव्यू है। तो ये जो इंटरव्यू है ये उनकी टीम जो है वो आपके साथ कंडक्ट करेगी, मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। तो उसमें आप जैसा परफॉर्म करते हो उसके बेसिस पे आपकी मार्किंग उसमें की जाएगी। ठीक है, जिसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा वैसे ही कुछ प्रोसीजर जो है वो डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। और ओके, और परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स विल हैव टू सर्व इन एएफएमसी टिल डेट ऑफ सुपर एन्यूटेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है 2 टाइप के कमीशन होते हैं, मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। एक होता है आपका एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, और दूसरा होता है आपका पीसी यानी कि परमानेंट कमीशन। तो परमानेंट कमीशन में जब तक आपकी रिटायरमेंट की एज होती है 60, तो तब तक आप इंडियन आर्मी में सर्व करते हो। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में आई थिंक 14 ईयर्स, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है द लायबिलिटी ऑफ द एसएससी ऑफिसर्स पासिंग आउट ऑफ द एएफएमसी टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज वुड बी 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है। ठीक है, तो आपको 7 ईयर्स तक सर्व करना होता है अगर आप एसएससी कमीशन में जाते हो। ठीक है, अदरवाइज जनरली जो होता है वो 14 ईयर्स के लिए होता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको अच्छे से समझनी है अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हो, कि आपको जो है यहाँ पर एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है जो कि 63 लाख रुपीस का है। ठीक है, तो 63 लाख रुपीस का बॉन्ड इसलिए सबमिट आपसे करवाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो आपकी पूरे कोर्स की फीस है, आपका जो कोर्स करवाया जा रहा है आपको एमबीबीएस का, उसकी जो फीस है वो पूरा जो डिफेंस है यानी कि इंडियन आर्मी, मतलब आर्मी जो है या इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो आपका जो सारा एक्सपेंडिचर है वो पे करती है। ठीक है, तो उस केस में अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ देते हो अपनी ड्यूरेशन कंप्लीट करने से पहले, ठीक है, या फिर आप जो है कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी इसको छोड़ते हो क्योंकि सर्व करना होता है आपको इंडियन आर्मी में ही, तो अगर आप तब भी करते हो तो आपको 63 लाख रुपीस का जो है यहाँ पर अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये आपसे बॉन्ड में साइन करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि एनी कैंडिडेट विड्रॉइंग फ्रॉम द कॉलेज आफ्टर 7 days ऑफ एडमिशन विल हैव टू पे बॉन्ड मनी। तो 7 दिन का टाइम आपके पास होता है। अगर आप 7 दिन से पहले छोड़ दो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप 7 दिन के बाद छोड़ते हो अपना कोर्स तो जो है आपको 63 लाख रुपीस का अमाउंट पे करना पड़ेगा, तभी आप इस कोर्स को छोड़ सकते हो। बाकी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग लिखिए कि 28,116 रुपए आप पे खर्चा किया जाता है कोर्स की फीस के अलावा। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने सारा अमाउंट बना रखा है जो भी बॉन्ड मनी है। ओके, और उसके बाद जो है यहाँ लिखा है कि फॉर द SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स अप टू 10 सीट्स आउट ऑफ 145 विल बी ऑफर्ड सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो 10 सीटों के लिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया है जो कि SC और ST कैंडिडेट्स के लिए, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। जो भी SC और ST को बिलोंग करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस लिखा है, तो ये हमने अच्छे से अभी देख ही लिया है, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। ठीक है, और हाँ, जब आपका सारा प्रोसीजर वगैरह हो जाएगा, जब आपकी मेरिट लिस्ट फाइनल हो जाती है, उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, उस चीज को अच्छे से समझ लो। तो ऑल कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेज एंड एज पर द लेड डाउन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो AFMC में ही आपका जो है पूरा मेडिकल चेकअप होता है। अगर आप उसमें फाइनली फिट पाई जाते हो, कंप्लीटली फिट, तभी आपको जो है एडमिशन दिया जाएगा। अदरवाइज जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स होंगे उनको फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी, तो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए हॉस्टल वहां पर दिया जाता है और कंपलसरी होता है हॉस्टल के अंदर रहना, आप हॉस्टल के बाहर नहीं रह सकते हो। ओके, तो गर्ल्स और बॉयज दोनों के ही अलग अलग हॉस्टल है। मैसिंग फैसिलिटी, ये सब चीजें हैं, ये सब दे रखा है, मतलब आपको फूड वगैरह, एकोमोडेशन वगैरह सब उनकी तरफ से दिया जाता है। ठीक है, बाकी स्पेशल कंसेशंस यहाँ पर दिए गए हैं कि आपको जो है ट्रैवल का फेयर वगैरह भी यहाँ पर दिया जाएगा, यूनिफॉर्म अलाउंस वगैरह, ये सारी चीजें दी हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बाद में भी वहां बता दी जाती हैं, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर। ठीक है, बाकी तो आपका एडमिशन ही है। ओके, तो ये वैकेशंस वगैरह के बारे में लिखा है कि समर में 2-3 वीक्स की होती है, विंटर में भी 2-3 वीक्स की होती है। ठीक है, और करियर प्रोस्पेक्ट दिया है कि मतलब जो है फर्स्टली जो है आपको जो कमीशन किया जाएगा एज एन ऑफिसर, तो आपको जो है कमीशन पर लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी और उसके 2 साल बाद जो है आपको कैप्टन की रैंक मिलती है। ठीक है,
और नहीं, इंटर्नशिप के बाद इन्होंने लिखा है कि कैप्टन की रैंक है, और उसके बाद जो है 4 इयर्स जब आप सर्विस कर लेते हो तो आपको मेजर की यहाँ पर रैंक मिलेगी। बाकी ये जो है आपकी मंथली पे का अमाउंट वगैरह यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अब मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर बची है जो रह गई हो मुझसे, ठीक है। सारी चीजें हमने कर ली है यहाँ पर, और अभी इसका कोई भी शेड्यूल नहीं आया है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी नीट का रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो नीट का रिजल्ट वगैरह जब डिक्लेयर हो जाएगा तो ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। यहाँ पर कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया भी दिए हैं कि मिनिमम हाइट जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए 157 होनी चाहिए, और बाकी ठीक है, बाकी जो है जो नॉर्थ ईस्ट साइड के कैंडिडेट्स हैं या फिर हिल्स के, उनके लिए 152 होनी चाहिए, ठीक है। बाकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 152 है, और जो नॉर्थ और हिल साइड्स के हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स के या फिर हिल साइड के, उनके लिए 147 यहाँ पर दी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वेट स्टैंडर्ड्स वगैरह दिए गए हैं, तो ये सब आप देख सकते हो कि आपका बीएमआई वगैरह कितना होना चाहिए। ये सब चीज़ें बाद में मैनेज भी हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका बीएमआई ज़्यादा होता है तो वो आपको टाइम दे देते हैं मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये एक बार आप पढ़ सकते हो प्रॉस्पेक्टस में से डाउनलोड करके। बाकी जो है हमने सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक कर ली है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो ये जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपकी AFMC पुणे के बारे में, जो कि 2022 में वहां पर एडमिशन होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा। बाकी जो नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग होगी MCC की तरफ से, तो उसके बारे में भी आपको अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको लाइक कर देना, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन किया हुआ है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।